भारतीय जनता पार्टी दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। इसको आप सिर्फ जो चुनावों के नतीजे आ रहे हैं उनसे मत आंकिए, खासतौर से पिछले 1.5 साल के नतीजे लोकसभा चुनाव के बाद से जो आए हैं, चाहे विधानसभा के हों चाहे स्थानीय निकाय के हों। इसके पीछे की तैयारी देखिए। आज महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में जो दिखाई दे रहा है सामने वो ये कि पवार परिवार की राजनीति खत्म हो रही है। पवार परिवार के पांव महाराष्ट्र की राजनीति से उखड़ चुके हैं। ठाकरे परिवार भी मुंबई को छोड़कर बाकी पूरे महाराष्ट्र से उखड़ चुका है। अब आप देखिए कि किस तरह से बीजेपी ने काम किस तरह से किया। महाराष्ट्र, मालूम है कि महाराष्ट्र में राजनीति पर दबदबा मराठा लोगों का था। आबादी में भी बड़े हैं और उनके पास संसाधन भी बहुत थे। तो भाजपा ने क्या किया? शरद पवार के संसाधन का जो स्रोत था, आप ये इस रूप में भी कह सकते हैं कि शरद पवार की राजनीति का जो तोता था, उसकी जान जिसमें बसती थी, उसको सुखा दिया या उस तोते की गर्दन मरोड़ दी। दो चीज़ें थी शरद पवार की असली ताकत। अभी जो है अंडरवर्ल्ड को छोड़ दीजिए, वो उनकी एक और ताकत है, तीसरी है, लेकिन अभी राजनीति की बात कर रहे हैं तो इन्हीं दो ताकतों की बात करते हैं। एक पश्चिमी महाराष्ट्र में शुगर बेल्ट, शुगर इंडस्ट्रीज बड़ा स्रोत थी उनके संसाधन का, और कोऑपरेटिव बैंक्स। इन दोनों के जरिए न केवल उनको आर्थिक संसाधन मिलता था उनको और उनकी पार्टी को, बल्कि राजनीतिक संसाधन में मिलता था। लोगों को ओबलाइज करने के लिए, नौकरी देने के लिए, उनको जो है स्थापित करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स में जो अपॉइंटमेंट होते थे वो शरद पवार के परिवार से तय होते थे। शुगर बेल्ट में शरद पवार का दबदबा था। अब आप कल्पना कीजिए, एक समय जिस प्रदेश में वाई चौहान, वसंत दादा पाटिल जैसे बड़े मराठा नेता रहे हों, और शरद पवार को भी एक समय बड़ा मराठा नेता माना जाता था, वो अब उनके पांव पूरी तरह से उखड़ चुके हैं महाराष्ट्र की राजनीति से। तो क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? 2014 में सत्ता में आने के बाद पहला इलाज शुरू किया शुगर लॉबी का। शुगर बेल्ट में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। नियम बदले, प्रशासन के तौर पर जो कुछ हो सकता था वो किया, और राजनीतिक तौर पर जो हो सकता था वो शुरू किया।